हमारा वक्त बिल्कुल खत्म होने को, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक और अहम चीज जो हमने नहीं डिस्कस की कल भी सोलगी साहब, वो कामरान खान साहब का चीन के हवाले से एक वीडियो। आजकल वो माशाल्लाह बहुत सारे वीडियोस जो है ना वो शेयर करते हैं, कुछ वायरल और सारे तकरीबन वायरल होते हैं। अब जो आज नया उनका फरमान है, आजकल उन पर आमद का मौसम है, आप जी चला जी दें उनकी वीडियो। बिल्कुल बिल्कुल। अजाज भी हमारा जो है ना शायर है वैसे, लेकिन कामरान खान साहब भी शायर बन गए हुए हैं। और वो आज आमद जो हुई है, जरा वो वीडियो चलाइए जरा प्लीज। नहाय हसास मौजू पर आपसे मुखातिब हूँ। दलाइल से साबित करूंगा वक्त आ गया है पाकिस्तान जज्बात से बालातर होकर हिमालय से ऊंची पाक चीन ताल्लुकात पर नजरसानी करे। सी पैक से हमारी मीशत को पहुंचने वाले फायदे और नुकसानात का ऑडिट हो। हमारी लीडरशिप खामोश रही, मगर किसी हद तक हमारी माशी बदहाली पाकिस्तान की मगरबी दुनिया में तन्हाई और अमरीका से जारी बदतरीन ताल्लुकात के ताने बाने हमारे इस फैसले से जुड़े हैं कि हमने चीन और सिर्फ चीन को अपना अजीम तरीन दोस्त माना है। पाकिस्तान चीन के अमरीका की हम पल्ला क़ुव्वत बनने की वन बेल्ट वन रोड प्रोग्राम का बजरिया सी पैक कलीदी हिस्सा है। मगरबी दुनिया बशमूल अमरीका बमुकाबला चीन सर जंग में पाकिस्तान चीन का एलानिया हलीफ है। आज मैं इंकशाफ करना चाहता हूँ इमरान खान हुकूमत का सदर बाइडन की 100 मुल्की डेमोक्रेसी कॉन्फ्रेंस बॉयकॉट का फैसला चीन की वजह से हुआ। चीन ने पाकिस्तान से कहा बाइडन कॉन्फ्रेंस में शिरकत ना करे। बॉयकॉट ने पाकिस्तान को एलानिया चीन की गोद में बिठा दिया। गलत फैसला है। आखिर क्यों पाकिस्तान चीन की अमरीका से मतभेड़ में ईंधन के तौर पर इस्तेमाल हो, जबकि पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स का सबसे बड़ा मरकज चीन नहीं अमरीका है। मुफ्त वैक्सीन फराहमी हो, हमारे हजारों तालिब इल्मों की मुफ्त आला तालीम हो, बेहतरीन करियर्स बनाने के मौके हो, चीन अमरीका के करीब करीब नहीं। इसके बावजूद पाकिस्तान मजबूर हुआ सदर बाइडन की दावतनामा को मुस्तरद किया। ऐसा क्यों? जवाब तकलीफ दे है। पाकिस्तान चीन के इंतहाई महंगे दामों, सी पैक कर्जों और उससे जुड़े बिला जरूरत बिजली घरों के चुंगल में फंस चुका है। हमें सी पैक बिजली घरों की 10,000 मेगावाट्स और इंतहाई महंगी बिजली की जरूरत नहीं। सितम बालाए सितम, हमारा हिमालय से ऊंचा दोस्त चीन हमें कोई रियायत देने को तैयार नहीं। पाकिस्तान बेबस है। वो मईशत बहाली के लिए अमरीकी ज़ेर सर IMF, वर्ल्ड बैंक वगैरह से मदद ले, हत्ता के ज़र मुबादला के ज़खायर के सहारे के लिए $2-3 अरब की डिपॉजिट की भी चीन से मदद ना आई। सऊदी अरब का दरवाजा खटखटाया। अमरीकी ज़ेर असर IMF, FATF हमें एड़िया रखवा रहा है। हमारा हिमालय से ऊंचा दोस्त हाथ पर हाथ बांधे खड़ा है। वाह जी वाह, कमाल हो गया। उफ, ये तो इतनी रिक्कत आमेज वीडियो है। जी जी, तो सुलगी साहब क्या कहेंगे? देखिए मेरी जो मालूमात है वो ये है कि जो इस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान नहीं गया उसकी वजह चीन नहीं है। तो कामरान खान जिनके 50,000 तफ्तीशी मज़ामीन और उनकी खबरें और प्रोग्राम और बहुत कुछ है, वो होगा। लेकिन जो हकायक हैं, जो मेरी मालूमात है, वो ये है कि चीन ने पाकिस्तान पर कोई दबाव नहीं डाला कि आप उधर ना जाए। ये खालिसतन एक सियासी फैसला है इमरान खान का। ये अलग बात है कि चीन इससे खुश हुआ होगा और उन्होंने अपनी खुशी का इजहार भी किया है। इससे और लोग भी खुश हुए होंगे, ईरान भी खुश हुआ होगा, तुर्की भी खुश हुआ होगा। तो ये एक अलग बात है, रूस भी खुश हुआ होगा। लेकिन इनमें से किसी मुल्क ने पाकिस्तान पे दबाव नहीं डाला, चीन समेत, कि आप ना जाएं। इमरान खान के न जाने का जो बुनियादी वजह है वो ये है कि उन्हें नजर आ रहा है कि उनकी छुट्टी का वक्त जो है वो इट्स नॉट द मैटर ऑफ इफ बट व्हेन दैट हैपेंस। और उसमें जो एब्सोल्युटली नॉट और दूसरी चीजें कि जी वो इस्टेब्लिशमेंट भी मेरे खिलाफ हो गई थी, तो अमेरिका भी मेरे खिलाफ हो गया था, तो मैं चीन के साथ दोस्ती कर रहा था, तो फला। ये एक जो पोस्ट रिटायरमेंट लेगेसी है उसके तनाजुर में ये फैसला किया गया था। बाकी जहां तक सीपैक और अमेरिका के साथ ताल्लुकात रखने की जो बात है, तो इसमें ईदर आर वाली बात नहीं है। जो दुरुस्त जो पॉलिसी है वो ये है कि आप अपने अंडे किसी एक टोकरी में न डालें। पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है उसमें कुछ
जो अच्छी जो चीजें माजी में रही हैं, खासतौर पर जुल्फकार अली भुट्टो के जमाने में, वो यही थी कि चीन के साथ दोस्ती भी बनाए रखी, रूस के साथ स्टील मिल भी लगा ली जी, अमेरिका के साथ ताल्लुकात भी रखे, फ्रांस के साथ जी रिप्रोसेसिंग प्लांट भी करना है, इंडिया के साथ जो है वो शिमला मुआहदा भी करना है, सरदार दाऊद को बुलाकर जो है वो उनसे पख्तूनस्तान के मसले और जी ड्यूरन लाइन पे भी बात करनी है, शायद ईरान के साथ भी दोस्ती रखनी है, अरबों के साथ भी करनी है। ये है खारजा पॉलिसी। अब ये हमारी जो खारजा पॉलिसी का जो समंदरी जहाज है वो गहरे पानियों में है और उसका कंपास जो है वो कहीं गिर गया है। जी, कंपास कहीं गिर गया। अच्छा एजाज, आपका फाइनल कमेंट लेते हैं और आप अनम्यूट कर लीजिए जरा अपने आप को। कंपास तो मैं तो मुझे तो सोलंकी साहब ने जो बातें की मैं बिल्कुल इनसे इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ एक बात और कहूंगा। मेरे ख्याल में जो पिंडी है उसकी कुर्बत है अमेरिका से, और जो इस्लामाबाद है वो चीन को बहुत प्यार करता है। मेरा तो ये ख्याल है। जी, आपने एजाज बिल्कुल पते की बात कही है। मैं भी यही बात कहने वाला था कि वाकया इस तरह से है कि जनरल बाजवा साहब जो हैं वो इस चीज का जिक्र कर चुके हैं अपनी मुख्तलिफ तकारीर में। यहाँ भी उन्होंने की थी, लंदन में भी आज से 2 साल पहले गालिबन वो थिंक टैंक में उन्होंने खिताब किया था, जहां पे उन्होंने पाकिस्तान की जो है खारजा पॉलिसी के एक तरह से वो जियो इकोनॉमिक्स की तरफ बढ़ने को का जिक्र किया था, और साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि सभी से ताल्लुकात जो हैं, इंडिया के साथ भी नॉर्मलाइजेशन और वेस्ट के साथ भी ताल्लुकात ठीक करने का जिक्र किया था। पिंडी की, जैसे आजाद आप कह रहे हैं, तारीखी तौर पे 1950 क्या 1947 से मगरिब के साथ एक रिश्ता रहा है, एक कुर्बत रही है और वो नहीं टूटी। तमाम तर अप्स एंड डाउन्स के बावजूद अभी भी एक बड़ा मुश्किल वक्त आया हुआ है। अमेरिका और मगरिब के साथ जो ताल्लुकात है पाकिस्तान के बिगड़ रहे हैं, वो इसको ठीक रखना चाहते हैं। मगर ये जो आपने इस्लामाबाद का जिक्र किया, ये मामला एट वेरिएंस हो गया है। ये वो चीज नहीं है जो कि इसमें यही बात लग रही है कि पॉलिसी जो है वो उस तरह से मरबूत नहीं दिखाई दे रही। और मैं समझता हूँ कि ये मुल्क के लिए अच्छी बात नहीं। कामरान खान साहब ने जिस चीज का जिक्र किया, आपको पता है कामरान खान साहब बाखबर शख्स है। सोलंकी साहब, वो आपने उनकी वो स्टेटमेंट को एनालाइज भी किया, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो बाखबर भी हैं। वो तमाम हलकों से उनके पास जो इन्फॉर्मेशन आती है उसी की बुनियाद के ऊपर उन्होंने ये वीडियो जारी की है। और ये वीडियो जो है ये एक और सबूत है इस चीज का कि इस वक्त मामलात जो हैं वो कुछ ठीक नहीं है, और मामला जब गड़बड़ होता है तो फिर तब्दीली का एक नया अमल स्टार्ट होता है। इसी के साथ एजाज का शुक्रिया, अंबर चली गई हैं उनका भी शुक्रिया, सोलंकी साहब आपका शुक्रिया, और नाजरीन आप कल हमें फिर ज्वाइन कीजिएगा रात 9 बजे। खुदा हाफिज।